नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का होगा। तो आइए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स एक होता है अर्थव्यवस्था, जिसे हम लोग इकोनॉमी कहते हैं। दूसरा होता है अर्थशास्त्र, जिसे हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब अर्थव्यवस्था क्या है और अर्थशास्त्र क्या है उसे देखते हैं। अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन कराती है। अर्थशास्त्र एक विषय है। इसे हम लोग दो भाग में बांट कर पढ़ते हैं। एक है विशिष्ट अर्थशास्त्र, दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। विशिष्ट अर्थशास्त्र के पिता हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की बुक है द वेल्थ ऑफ नेशंस, और एडम स्मिथ ने एक सिद्धांत दिया है अदृश्य हाथ का सिद्धांत। दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र, इसके पिता हैं जेएम कीन्स। दूसरा था अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था यह किसी देश या क्षेत्र विशेष में अर्थशास्त्र की गति चित्र है। यह किसी विशेष अवधि का होता है। अर्थव्यवस्था इस विषय का किसी क्षेत्र विशेष में सक्रिय स्वरूप है। अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था तीन प्रकार के होते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जैसे अमेरिका की। राज्य अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समाजवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था आती है। इसके अंतर्गत चीन और रूस आते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था जैसे भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्रक हैं: प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक या औद्योगिक क्षेत्रक। द्वितीयक क्षेत्रक को ही औद्योगिक क्षेत्रक कहते हैं। तृतीयक क्षेत्रक या सेवा क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत उत्खनन, कृषि, पशुपालन, वानिकीकरण आदि आते हैं। द्वितीयक क्षेत्रक, इसी को औद्योगिक क्षेत्रक बोल सकते हैं। इसके अंतर्गत निर्माण, उद्योग, विद्युत, विनिर्माण, गैस आदि आते हैं। तृतीयक क्षेत्रक या सेवा क्षेत्रक, इसके अंतर्गत शिक्षा, पर्यटक और चिकित्सा, संचार, बैंकिंग, परिवहन आदि आते हैं। किसी एक वर्ष में इन तीनों क्षेत्रकों के संपूर्ण उत्पादन के कुल मूल्य के योग को उस अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहते हैं। जीडीपी क्या है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। मुद्रा क्या है? यह किसी अर्थव्यवस्था में विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। स्टार पॉइंट है, मुद्रा सभी प्रकार की संपत्तियों में सबसे तरल संपत्ति है, क्योंकि यह सार्वभौमिक का मतलब होता है सभी जगह, सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है। अर्थात मुद्रा की तरलता सबसे ज़्यादा होती है। तरलता क्या है इसे देख लेते हैं। कोई वस्तु कितनी आसानी या फिर जल्दी से मुद्रा में परिवर्तित होकर विनिमय में सहायक हो, विनिमय का मतलब लेन देन में सहायक हो, उसे तरलता कहते हैं। चेक की तरलता सबसे कम होती है तथा डेबिट कार्ड की तरलता उससे ज़्यादा होती है। चेक से ज़्यादा तरलता डेबिट कार्ड की होती है और सबसे ज़्यादा तरलता मुद्रा की होती है। आइए हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, एक होता है अर्थव्यवस्था इकोनॉमी, दूसरा होता है अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र क्या है? यह मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन कराता है। अर्थशास्त्र एक विषय है। इसके अंतर्गत हम लोग विशिष्ट अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे। विशिष्ट अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ हैं। इनकी एक बुक है द वेल्थ ऑफ नेशन, और एडम स्मिथ ने एक सिद्धांत दिया अदृश्य हाथ का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र के पिता जेएम कीन्स हैं। और अर्थव्यवस्था यह किसी देश या क्षेत्र विशेष में अर्थशास्त्र का गतित चित्र है। अर्थव्यवस्था यह किसी विशेष अवधि का होता है। अर्थव्यवस्था इस विषय का किसी क्षेत्र विशेष में सक्रिय स्वरूप होता है।
अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जैसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था, राज्य अर्थव्यवस्था इसी को हम लोग समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था कह सकते हैं जैसे चीन की या रूस की अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था जैसे भारत की। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक 3 होते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत उत्खनन, कृषि, पशुपालन, वानिकीकरण आदि आते हैं। द्वितीयक क्षेत्रक जिसे हम लोग औद्योगिक क्षेत्रक भी बोल सकते हैं, इसके अंतर्गत निर्माण, उद्योग, विद्युत, विनिर्माण, गैस आदि आते हैं। तृतीयक क्षेत्रक इसी को हम लोग सेवा क्षेत्रक भी बोल सकते हैं, इसके अंतर्गत शिक्षा, पर्यटक, चिकित्सा, संचार, परिवहन, बैंकिंग आदि आते हैं। किसी एक वर्ष में इन तीनों क्षेत्रकों के संपूर्ण उत्पादन के कुल मूल्य के योग को उस अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद GDP कहते हैं। यहाँ से बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं, इसलिए ध्यान दीजिए। मुद्रा क्या है? यह किसी अर्थव्यवस्था में विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। कौन? मुद्रा सभी प्रकार की संपत्तियों में सबसे तरलतम संपत्ति है मुद्रा, क्योंकि यह सार्वभौमिक का मतलब सभी जगह, सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है, अर्थात मुद्रा की तरलता सबसे ज़्यादा होती है। तरलता क्या चीज़ है? कोई वस्तु कितनी आसानी से मुद्रा में परिवर्तित होकर विनिमय में सहायक हो, उसी को तरलता कहते हैं। विनिमय का मतलब होता है लेन देन, जैसे हम कोई वस्तु लेते हैं तो उसके बदले में मुद्रा देते हैं। चेक की तरलता कम होती है, चेक से अधिक तरलता डेबिट कार्ड की होती है और सबसे अधिक तरलता मुद्रा की होती है। इसके आगे हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।